हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है आज नया साल लग गया है 2023, 1 जनवरी 2023 आज है, ठीक है। और हर किसी को मतलब एक नई शुरुआत करने की ज़िद सी रहती है कि बस अब आज 1 तारीख हो गई, बहुत कुछ कर लेंगे, देखना अब तो इस साल में झंडा गाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। लेकिन फाइनली जब वो साल बीतता जाता है, आगे से आगे जब निकलते जाते हैं, रिजल्ट वही आप सबको पता ही है। उसमें से कुछ गिने चुने लोग, मतलब जो 1% भी नहीं है, वो लोग जो हैं वाकई जो 1 तारीख को डिसीजन या प्रॉमिस अपने आप से करते हैं उस पर खड़े रहते हैं और 100% खड़े उतरते हैं उसके ऊपर, और वो सक्सेस भी पाते हैं लाइफ में। ये आपने देखा भी होगा। वो जो भी फील्ड है उनकी, जिसमें वो जाना चाहते हैं, उसको पक्का टारगेट बनाते हैं, उसमें 100% सिलेक्शन उनका होता है। और वो सेम टू सेम आपकी बातें हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, उसी लिए कोटेशन से शुरुआत करेंगे अपने एक अच्छे से। कहते हैं ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपनी ज़िद पे अड़ तो सही। ये जो चीज़ है, ज़िद पालो, ज़िद नहीं पालोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। कुछ ठान लो करने की कि ये मुझे करना है, और एक गारंटी है ईमानदारी से। हमेशा कोई भी काम करो उसमें ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है। आप अपने आप से कुछ छुपाओगे, कैसे पढ़ लेता यार, आज तो लाइट नहीं थी, कैसे कर लेता, आज तो ये नहीं था, अरे कैसे होता मेरी ये नहीं, ये मतलब कुछ बहाने जो शुरू करे हो ना, एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। किंतु परंतु नहीं होता सिलेक्शन के अंदर, ध्यान रखना। आप कितने ही बहाने करके अपने आप को टाल लो, फाइनली जो गलतियाँ होगी सब आपके ऊपर आएगी। जैसे आप अभी कोई बहाने कर लो, चाहे पेरेंट्स का कितना भी आप काम कर लो, घर वाले कुछ काम बताने कर लो आप काम, रिजल्ट जिसने आए घर वाले क्या कहेंगे, निकम्मा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, कुछ परसेंटेज नहीं बनते। हालांकि वो काम करवाते थे आपसे, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी जो हार का ठीकरा आपके ऊपर फूटना है। इसलिए हमेशा अब जो भी काम एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, आज अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि अब आपको कुछ भी कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहीं पर भी जो भी टाइम होगा वो सिर्फ स्टडी में लगाना है। कोई भी बातें सुनी तो पढ़ाई की बात सुनी, और वो भी अपने सिर्फ बोर्ड की एग्ज़ाम की, जो भी आपके 10th में हो चाहे 12th, कोई सा ही बोर्ड एग्जाम हो। अब आपको बताइए, एग्जाम मार्च के अंदर है, CBSE वालों को 15 मार्च से पेपर स्टार्ट है, आपका भी ऐसा मान लीजिए 15-20 के बीच में कभी स्टार्ट हो सकता है, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। मुश्किल से 40-50 दिन का टाइम है, 60 दिन तो कह नहीं सकते, क्योंकि जनवरी आधी फरवरी के बाद में तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी तो करोगे, एक एक सब्जेक्ट को लोगे तो भी 7-8 दिन लग जाएंगे, इसलिए बहुत कम टाइम है। और कुछ बातें हैं मुझे आज बतानी है आपको कि जो 12th बोर्ड है या 10th बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड हो, इसमें एग्ज़ाम आपके होता है रिटर्न। भाई आपको लिखना पड़ता है इसके अंदर, और आप देखो पढ़ना बहुत इजी है, आप किसी चीज़ को पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन लिख नहीं सकते। लिखना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देना, क्योंकि आपके जो पेपर होगा वो रिटर्न होगा, लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो एक काम करना है आपको कि जो भी चीज़ पढ़ो आराम से उसको पढ़ो एक बार, और उसके मुश्किल से 4-5 पेज पर डे लिखना है, कि 5 पेज पर डे आपके हिसाब से। वैसे तो 15-20 पेज पर डे लिखना होता है, लेकिन आपकी लेवल की मैं अगर बात करूँ तो 5 पेज मान लीजिए, या फिर ऐसा जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं, जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आपके जिसमें आ रहे हैं ऐसे टाइप वाले, उस ऐसे टाइप क्वेश्चन को, उन चैप्टर को सिलेक्ट करो और उनमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन बना के लिखो। जैसे मैंने कोई क्लास अपलोड की, उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर मन से उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन लिख दो। हालांकि मैं आपको अब एक शुरुआत कर रहा हूँ, नहीं कि मैं आपको क्या करूँगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिख के दूंगा, पहले क्वेश्चन उसका आंसर लिख के दूंगा खुद ही, एकदम ऐसे टाइप जिस जिन चैप्टर से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी मैं आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको लिख के दूंगा, फिर आप खुद उनको बिना देखे लिख लेना, वो भी एक ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन आपको ये शुरुआत करनी है। दूसरी बात, एक बच्चा था वो कह रहा था सर परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस बता दूं मैं आपको, 2-3 जगह इंपॉर्टेंस है। 12th बोर्ड के बता रहा हूँ, पहले 12th बोर्ड की बता रहा हूँ। 12th बोर्ड के परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप जैसे ही 12th पास करोगे आप जाओगे कॉलेज में, ठीक है। अब आपका एडमिशन कहाँ होना है, कॉलेज में। तो अगर ढंग से परसेंटेज बन गए तब तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, नामी कॉलेज मिल जाएगा, जिसका नाम हो ज़बरदस्त कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर ना के बराबर फीस लगती है, कोई फीस नहीं लगती, और आपका भी रेपुटेशन होगा, पेरेंट्स भी कहेंगे फलां कॉलेज में मेरे बेटा या बेटी का एडमिशन हुआ है, बिल्कुल मतलब एक नाम है इन कॉलेजों का। तो ज़बरदस्त, जिनकी बाकायदा पूरी लिस्ट आती है न्यूज़पेपर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की, एक नाम अपने आप में वो होता है ना कि मैं फलां कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो उसके लिए परसेंटेज बनाने पड़ेंगे, वरना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। वरना कैसे कि जनरल, OBC, ST, SC, ये 4 कैटेगरी बेसिकली है। जनरल के अंदर लगभग 90% तक आप बनाओगे, 90% प्लस बनाओगे तब आपको कॉलेज मिलेगी, और लगभग OBC में भी सेम ही 90% प्लस ही बनाने पड़ेंगे, तब आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। ST, SC में 5-10% कम कर लो और क्या, 70-80 के बीच में इनका एडमिशन हो जाएगा। कभी कभी तो इनका भी ज़बरदस्त, ST, SC में आजकल खूब पढ़ लिखे हैं, इसलिए 80 से 85 तक भी पहुँच जाता है। और यहाँ भी
लास्ट चांस 85% तक है, इससे नीचे तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ये परसेंटेज का एक तो बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अच्छे कॉलेज पाने के लिए आपको परसेंटेज तो बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए अभी मौका आराम से बना सकते हो यार। वो मैंने कहा ना, जिद बनाओ, जिद कि मुझे बनाना है, कुछ भी हो जाए चाहे, आराम से बना सकते हो। दूसरा, जो कुछ स्टूडेंट है जो नेवी, एयरफोर्स इनमें जाना चाहते हैं, ठीक है, एनडीए, सीडीएस जो भी इनके अंदर अगर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर तो सीधे सीधे परसेंटेज है कि जिसके 75 प्लस है, जिसके 80 प्लस है, वही फॉर्म भरे, वरना फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो उनके लिए भी परसेंटेज का इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, स्टेटस, आपका स्टेटस भी तो है कि आपके परसेंटेज है। कोई पूछे क्या परसेंटेज बना, हर कोई उन दिनों में हर किसी का फ़ोन आता है, वो भी है। और दूसरी बात ये भी था ना यार कि पढ़ोगे तो ही तो परसेंटेज बनेंगे ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि परसेंटेज रटो मत, परसेंटेज पीछे मत भागो, वो कोई ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज बन जाएंगे बने, लेकिन मेहनत तो करो। और मेहनत ऑटोमेटिक, जब मेहनत करो तो परसेंटेज अपने आप निकल के बाहर आ जाएंगे। तो परसेंटेज का तो बहुत बड़ा वैल्यू है, हर जगह, हर जगह वैल्यू है परसेंटेज, ध्यान रखना आप। कल को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में करोगे तो हमेशा ध्यान रखना आप, इंटेलिजेंट जो होता है उसकी हमेशा मार्कशीट की, बिल्कुल 10th की मार्कशीट लेते हैं, वो 12th की लेते हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन सबकी मार्कशीट उनके पास में होती है। तो उनमें परसेंटेज देख के वो थोड़ा उनके मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ये हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, कहते ज़रूर है कि परसेंटेज को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पड़ता है। एक थोड़ी सी रेपुटेशन टाइप है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, हालांकि वो बाद में भी इंटेलिजेंट हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन है, परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान हर जगह है। तो ये चीज़ तो, और ये बनेंगे कैसे, प्रैक्टिस सब करोगे। और ठान लो, मैं कह रहा हूँ आराम से बना सकते हो। ऐसा होता है नहीं जो अभी तक बिल्कुल सुपड़ा साफ है, जीरो तो है नहीं कोई भी, थोड़ी बहुत इस साल में कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ तो माथाफोड़ी करी होगी किताबों से। तो अगर थोड़ी बहुत भी आपने मेहनत की है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पढ़ सकते हो। फिर यार एक और बता दूं मैं आपको कि 2023 के अंदर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होने वाली है। ध्यान रखना, लाइफ में नई शुरुआत है आपकी। और वो लाइफ में नई शुरुआत कौन सी हो जाएगी कि जैसे ही आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम फिनिश होंगे मार्च में, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी। कैसे कि इसके बाद में आप खूब सारे फॉर्म फिल कर सकते हो, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा आपका, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको फिर उसके बाद में खूब सारे, जैसे चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कलर के एग्ज़ाम हो, है ना, खूब सारे एग्ज़ाम ऐसे होंगे, चाहे वो एलडीसी के एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होंगे, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिनमें आप फॉर्म फिल करने लायक हो जाओगे, क्योंकि लगभग सबकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी और सब 12th पास भी हो जाओगे। तो ये इतनी अगर बातें हैं, और अब ये समझ जाओ कि इतने दिन तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, मैं सच बता रहा हूँ। इतने दिन आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा 5 सब्जेक्ट, या फिर 10th में 6 सब्जेक्ट, बस 5 या 6 सब्जेक्ट आपने मात्र पढ़े। लेकिन जिस दिन इस रणभूमि में आओगे, इस कंपटीशन वाली रणभूमि में आओगे, कौन सी में, कंपटीशन वाली, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जब फॉर्म फिल करोगे, ये बहुत बड़ी रणभूमि है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ, साइंस, क्लास 10 तक की ना, मैथ, साइंस हो गया, नॉर्मल कंप्यूटर हो गया, और जीके वाला पोर्शन सबसे बड़ा है, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, जो भी जिस स्टेट का स्टूडेंट है, वो यूपी का है तो यूपी जीके सबका, ये प्लस करंट, मतलब न जाने कितने सब्जेक्ट आपका, अभी मैं ज़्यादा बता भी नहीं पाऊंगा बिकॉज आप उतने समझते ही नहीं होंगे, लेकिन ये हर तरह के सब्जेक्ट आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। जहाँ आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने में इतना जोर आ रहा है, और यहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लगभग 10 सब्जेक्ट तो हर किसी में पढ़ने पड़ेंगे, 10 से 12 तो। अब एक बात बताओ, जस्ट डबल सिलेबस। दूसरी बात एक और चेंज है, कम से कम 12th के अंदर ये तो पता है ना कि इन किताबों के बाहर नहीं आएगा, ये फिक्स है, एनसीईआरटी कोर्स के बाहर नहीं आना आपके, ये गारंटी है, क्वेश्चन उसी में से आएगा। लेकिन यहाँ तो ये भी फिक्स नहीं है क्वेश्चन आएगा कहाँ से। कोई किताब में, कितनी किताबें पढ़ लेना आप, कोई गारंटी नहीं है जीके के अंदर कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कोई गारंटी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आज तक किसी ने सुने भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उनको वो क्वेश्चन ऐसे होता है जो हर किसी को आते भी नहीं है, तो उनका वो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, सिलेबस के थोड़ा बहुत बाहर भी पूछ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कंपटीशन में आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बात यह है कि उसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो अब यहाँ अंदाज़ा लगा लो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कोई आपको ये नहीं सोचना कि यार ये ऐसे कैसे, सब पॉसिबल है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने स्टार्टिंग में साइकिल जब देखते हैं, जब बच्चे होते हैं छोटे, तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार साइकिल चलाना सीख, लेकिन जब सीखने की कोशिश करते हैं भयंकर मुश्किल लगती है पहले दिन। अपन उसको पहली बात तो कभी हैंडल पकड़ते हैं तो जो अपना पैडल सही नहीं लगता, पैडल पकड़ते हैं तो हैंडल ऐसा हो जाता है, ऐसा करके कोई जो मैं सिखा रहा होता है उसको सीधे सामने देख, हम एक सामने देखने की कोशिश करते हैं, दिखता भी नहीं है, कभी इधर देखते हैं, इधर कभी नीचे देख लेते हैं, सामने देखते ही नहीं है। मतलब कितना मुश्किल होता है, साइकिल गिर जाती है, लग जाती है, घुटने टूट जाते हैं। हालांकि आजकल वो चीज़ अलग है, साइड में सपोर्ट भी आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सपोर्ट वाली साइकिल चलाने भी नीचे वो चीज़ अलग है, मैं अलग सेंस में बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पर आपको साइकिल कितनी मुश्किल लगती है,
लेकिन फिर जिस दिन आप सीख जाते हो, धीरे धीरे प्रयास करते हो कि नहीं सीखना है और सीख जाते हो, उसके बाद साइकिल आपको मजाक लगती है। ना तो आप पैडल की तरफ देखते हो, ना आप उस जो भी है वो स्टारिंग की तरफ देखते हो, किधर नहीं देखते, सीधा वो बैठे और चला ली, देखते ही नहीं हो कहाँ पैडल है, संभालते ही नहीं हो। एज लाइक मोटरसाइकिल, एज लाइक कार, सब कुछ अपन ऐसे चलाते हैं, क्योंकि उसके बाद अपन को पता भी नहीं चलता, बातें करते चला लेते हैं, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट हो गई, रोज प्रैक्टिस। सेम टू सेम है। एक बच्चा मिला था, वो कह रहा था कि आपने भी खूब कमेंट किए थे कि याद नहीं होता, याद रहता ही नहीं है। याद नहीं रहने के पीछे पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो भाई पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन लगा लो। अब मेरी जो बातें हैं, देखो मैंने कहा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके पीछे ये कारण है जो भी मैंने साइकिल वाली बात कही। पहले दिन किसी का ही मन नहीं लगता। पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है, इसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, इंटरेस्ट आता नहीं है। आप मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी होती है लगभग 3 आवर्स, और ये मेरी गारंटी है हर किसी ने जो भी मूवी देखी होगी, पूरी मूवी यहाँ फिट करके आते हो बाहर। कोई भी पूछ लो आप, A से लेके Z तक पूरी स्टोरी सुना दोगे उसको कि सुन ले ये था, और नहीं वो इंटरवल से पहले ये सीन था, इंटरवल के बाद में ये सीन था, मतलब आप सब कुछ बता दोगे। उस पूरी मूवी को दिमाग में छाप लिया आपने, मतलब आपके ने उसको बड़े इंटरेस्ट से, बड़े ध्यान से उसको देखा, आपका उसके प्रति इंटरेस्ट है, मतलब आप ये चीज़ पूरी हजम कर लिया आपने, उस मूवी को पूरा अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, हजम कर ली। फिर ये पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे क्या कारण है? तो एक दिन में नहीं होगा। जिसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है धीरे धीरे। वही मैंने साइकिल वाली बात कही। साइकिल जब पहले दिन चलाई थी, उस दिन शाम को जब प्रैक्टिस करके रुके ना, ऐसा लगा नहीं सीख पाएंगे यार, बहुत मुश्किल है, गिर गए, घुटने फूट गया, ये हो गया, कोहनियाँ फूट गई, लेकिन यार करना है। अच्छी नहीं लग रही थी, कैसे क्या पकड़े यार, कभी पैडल लगी, बहुत मुश्किल, लेकिन सीख गई, फिर मज़ा आने लग गया। सेम टू सेम है। कम पढ़ो पहले दिन भले ही, लेकिन पढ़ो, पढ़ना है। टारगेट हमेशा परसेंटेज दिमाग में रखो कि मैं इस कंपटीशन के जंग को कैसे जीतूंगा, इस बड़े महायुद्ध को कैसे जीतूंगा, इस कंपटीशन लाखों की भीड़ में, हज़ारों में या 100 में कैसे आऊँगा। लाखों की भीड़ में से निकल के 100 में आना है। 200, 1000, 800, 900 की वैकेंसी, कभी 2000, कभी 3000 की वैकेंसी, उसमें भी गर्ल्स की अलग हो जाती है, ये विधवाओं की, न जाने कितना डिवाइडेशन होता है। फिर जाके मुश्किल से 500-400 सीट मिलती है। इसका ध्यान रखना आप, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में, इसलिए वहाँ पर वही जीतेगा, है ना, जो भयंकर मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, फुल मेहनत, मतलब रगड़ दो, जितनी रगड़ाई करनी है करो। ऐसा मत सोचो बोर मत हो, इससे बोर मत हो, क्योंकि आपका फ्यूचर है ये। ढंग से मैं कहता हूँ, आज आप 12th पास हो गए, उसके बाद में ढंग से 3 साल मेहनत कर लेना, 3 इयर्स, ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई शुरू, 3 साल ढंग से जम के मेहनत कर लेना, ज़िंदगी सफल हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे, पूरी ज़िंदगी ऐश करोगे। और ये 3 साल अगर ऐसे निकाल दिए तो आने वाले कितने साल, 80 साल मान लो, आपके 100 साल जियोगे सभी, 80 साल फिर कैसे निकलेंगे आप देख लो। इस महंगाई के ज़माने में बहुत बुरी हालत है, हर चीज़ इतनी महंगी है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो जो सपने लिए हैं फिर साकार करने कितना मुश्किल हो जाएगा। आप एक चाय की थड़ी खोल के देख लो, एक थड़ी के पास में 10 थड़ियाँ बन जाएगी। आप किसी एक किराने की दुकान खोलो, एक दुकान के पास में 5 दुकानें और खुल जाएगी। मतलब हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में सेम टू सेम चीज़ होने लग गई है। इसलिए थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। मन नहीं लगेगा पहले दिन, लेकिन लगाना पड़ेगा। मॉर्निंग में 4 बजे उठने में कितना जोर आता है बताओ, कितना जोर आता है। आज मैंने मॉर्निंग 5 बजे टेस्ट लिया था, आपका लाइव टेस्ट देख रहा था मैं, कितने बच्चे आए थे, सबके नाम याद है, कौन नहीं आया वो भी मुझे पता है। आप 4 बजे किसके लिए उठ रहे हो भाई? आप खुद के लिए नहीं कर सकते इतना भी? और इस एज के अंदर जिसमें कहते हैं ना कि 1 घंटे भी सो उठे और उठ जाना चाहिए, इतना जोश रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये लो, मतलब ये जुनून अभी तो है, अभी नहीं करोगे तो क्या गोडी थोड़ी टूट गए तुम्हारे। तो भयंकर तरीके से मेहनत करो, फुल जान लगा दो पूरी। अब ये जो टाइम बचा है ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, साइड एक्टिविटी सब रोक दो, सिर्फ सेल्फ स्टडी फोकस करो। और जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको करो। लाइव टेस्ट को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है भाई। लाइव टेस्ट है ना, जिसको थोड़ा सा डर है परसेंटेज बनने का, कम बनने का, या फिर जिसको फेल होने का भी डर है, वो लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लो। मैं कह रहा हूँ बहुत, एक टेस्ट को कम से कम 5 से 7 बार रट दो। इससे बोर मत होना, रट दो, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर आने लग जाएंगे। जिस दिन उस दिन पीछा छोड़ना है इसका, जब तक देते रहो, ठीक है। खूब सारा कोर्स कवर हो जाएगा। डेली 4 बजे उठना है, डेली मॉर्निंग में जल्दी उठो 4 बजे, क्योंकि ये शांत माहौल है, कोई नहीं उठता यहाँ। जब वैसे भी ठंड का माहौल है, समझ सोचो कि यार ठंड लग रही है, लगने दो, पढ़ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। एक ही काम है, अगर आपको नींद से आने लग जाए या बोर होने लग जाओ तो लिखो, लिख के याद करो। बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिख के याद करो। आप लिखो और उसको याद करो। लिख के याद करना है। कोई भी जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसको रोक दो और थोड़ा सा लिख लो, फिर मतलब आप ऐसे उसमें घुल मिल जाओगे
कि पता भी नहीं चलेगा, पूरा चैप्टर कर लिया 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है, लिख लिख के याद करो। पहले दिन नहीं हैबिट होगी भाई, पहले दिन आप 4 बजे उठ गए, नींद आ रही है तो 5 बजे तो 1 घंटा एडजस्ट कर लो, फिर थोड़ा सा बीच में ठहर लो, फिर मतलब करते 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 सिटिंग पावर बढ़ा लो। बस एक जगह टिक के पढ़ने की सिटिंग पावर बढ़ानी है, कैसे ना कैसे करके। और स्कूल थोड़ा कम कर लो, ठीक है, हमारी बात समझ रहे होंगे, अगर जितना पॉसिबल हो। और उस दिन का ज़बरदस्त पूरे दिन का यूज़ करना। पतंगों का सीज़न आ जाएगा, पतंगे नहीं उड़ानी है आपको इस साल, सब छोड़ दो। ये पतंगे उड़ाना है, ये सब काम किनके हैं? जो फ्री हैं, जो बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं, जिसने पोते पढ़ा लिए वो बैठे बैठे टाइम पास कर रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं, हालांकि बूढ़े तो क्या उड़ाएंगे, लेकिन हालांकि वो भी उड़ाते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके लिए टाइम अभी वो नहीं है, वरना टाइम खींचता चला जाएगा और पढ़ाई के दिन निकल जाएंगे, फिर बहुत बड़ा पश्चाताप होगा कि अरे यार क्या करूं, ना तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, ना कोई अच्छी कॉलेज मिल रही है, किस में एडमिशन लूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ। लास्ट में ऑप्शन क्या रहेगा? चलो फिर प्राइवेट फॉर्म भर देंगे यार, और कोई ऑप्शन नहीं, फिर किसको क्या बताओगे? और आजकल क्या कर रहे हो, हर कोई ये पूछेगा 12th पास के बाद में, हर महीने हर 20 दिन आपसे हर कोई ये पूछेगा और क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो आजकल। तो क्या कहोगे? कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया? झूठ बोलना पड़ेगा, क्या पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट ही कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएगी, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। टाइम कम है, बहुत ही कम टाइम है, ज़बरदस्त तरीके से जान लगा दो पूरी और कर लो यार मेहनत। आप अपने लिए तो करेगा, कोई दूसरों के लिए एहसान थोड़ी करेगा। आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, डिफरेंट करनी पड़ेगी, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन, नहीं बनेंगे परसेंटेज। आप क्लास 10th को दिमाग से निकाल देना, आपके 10th का तो बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था, इसको देख के राजी मत हो जाना कि मार्कशीट, ऐसे थोड़ी मार्कशीटें बनती है सभी के 90+%। ये तो तुक्के बढ़ाए हैं पूरे के पूरे, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं बनते। ऐसे लिखना पड़ेगा, वहाँ जाके क्वेश्चन आएगा, देखो कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन। अब मन से लिखना अपने विचार, जो ज़्यादा कोई 5 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है, कोई 6 नंबर का है। अब मन से कैसे लिखोगे? एकदम प्रॉपर आंसर होना चाहिए, लाइन चेक होती है, ऐसे ऐसे चेक होगी, ऐसे 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 पेन घुमाएंगे, पूरी कॉपी आपको ग्रीन मिलेगी या रेड है तो रेड मिलेगी। अब कहाँ कहाँ गलतियाँ से गोले बनते चले जाएंगे, ज़्यादा गलतियाँ होती है, आधे नंबर देंगे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ऐसे मिलेंगे नंबर, और करते करते लास्ट में 40 नंबर नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेना, पूरी जान लगा दो, जितनी लगा सकते हो लगा दो। डेली मॉर्निंग में उठो और पर डे 2023 से अब आप तो ऐसा मत सोचो कि 12th पास करते ही फ्री हो जाएंगे, फ्री नहीं हो, और ज़्यादा कंपटीशन में आ गए हो आप तो, और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हो। इसलिए इस नई साल से प्रॉमिस करो कि हम कहीं पर भी एक्स्ट्रा फालतू एक्टिविटी जो भी करें उसको बंद कर देंगे, सिर्फ पढ़ाई में स्टडी करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है इस महंगाई के ज़माने में, अलग कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा, और डिफरेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिल रहा है, इसका बेनिफिट उठाओ, दिल से पूरी तन मन से मेहनत लगाओ। मैं जैसा करवाता जा रहा हूँ वैसा कर लो, और जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो वो भी कर लो, ठीक है ना। खूब मेहनत करनी है, परसेंटेज का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही कुछ कहना था, बाकी आपको आपका फ्यूचर अच्छा हो, इस साल आपके लिए जितना जो भी आपने सपने लिए हो, सारे सपने सच हो, सारे साकार होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, ओके।